भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि इसको किसी तरह से डिरेल किया जाए, इसको किसी तरह से माने बढ़ने नहीं दिया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, हिंदुत्व का जो मामला है, वो मनुवादियों का मामला है। ऐसा जो है कहेंगे ये लोग ने भाई इसका स्वागत करेंगे, नीतीश कुमार को माला पहनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा हैं, सुशील मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, ये सब तो लोग बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जारी कर दिया गया। अब इस पर विभिन्न राजनीतिक दल पार्टियां अपना मंतव्य दे रहे हैं। हमारे साथ इसी सब बातों को लेकर बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि हम साथ में थे, अब अध्ययन करेंगे तो इसका जवाब दें। भाई साथ में थी, इसमें कहाँ संदेह है। आप देखिए कि बिहार विधानसभा में जिस समय राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में था, उस समय तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। उस पर जो है फिर नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हो, इसके लिए लोग प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन गया मिलने के लिए, उसमें भी जनक राम भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिल से इसको कबूल नहीं किया, दिल से इसको कभी कबूल नहीं किया। इसलिए आज जब हो गया, सर्वेक्षण का रिपोर्ट आ गया, तो तरह तरह की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, यहाँ के नेता कुछ बोल रहे हैं। आप देखिएगा कि जो हाई कोर्ट में गया मामला इस सर्वेक्षण को रोकने के लिए, उसमें कौन लोग थे? जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वही लोग थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो जो सॉलिसिटर जनरल है सरकार के तुषार मेहता, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और उसका विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वो कह रही है कि साहब हमारा भी इसमें समर्थन था, और दूसरे तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका प्रमाण है, एविडेंस है, जो हमने तुषार मेहता का नाम लिया आपका, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि इसको किसी तरह से डिरेल किया जाए, इसको किसी तरह से बढ़ने नहीं दिया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, हिंदुत्व का जो मामला है, वो मनुवादियों का मामला है। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में जो जात व्यवस्था हो, जात व्यवस्था खत्म हो। चाहते हैं आज के दिन भी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है लागू रहे, जो शीर्ष पर है वो श्रेष्ठ रहे, बाकी लोग सेवक बने रहें। तो सर, कहीं ना कहीं जैसे जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट जारी होता है, हवा चलती है और लोग बोलते हैं जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, जितनी भागीदारी हिस्सेदारी ये सब नारा है, जगाने के लिए पिछड़ों को नारा दिया जाता है। ये नारा है। असली चीज़ ये है कि जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट क्या कह रहा है? रिपोर्ट ये कह रहा है कि 83% आबादी जो है वो आरक्षण वाली आबादी है, 83% आबादी, लेकिन उसको 50% के अंदर रखा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को मिला दीजिए तो 49% 50% भी नहीं, और बाकी जो 15% आबादी है उसको 50.5% जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब ये तो इतना बड़ा अन्याय है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है भाई। इतनी बड़ी आबादी को आप 50% के अंदर समेटे हुए हैं, और जो है 15% आबादी को आपने खुला मैदान, 50% मैदान दे दिया है। उसके बाद जो है अगर ये मांग हो तो ये मांग जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगड़े पर ही होगा। मान लीजिए अति पिछड़ों की आबादी जो है 36% है और पिछड़ों की आबादी 27% है, तो अति पिछड़ा भी कहेगा कि भाई हमारा भी अधिकार मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 3 महीना में कैसे जातीय आधारित गणना संपन्न। अरे ये सब जो है कहेंगे ये लोग ने भाई इसका स्वागत करेंगे, नीतीश कुमार को माला पहनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा हैं, सुशील मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, ये सब तो लोग बोलेंगे ही। अब एक एक आदमी का जवाब देना क्या संभव है भाई? जिस तरह से लोग कह रहे हैं, जैसे किन्नर समाज की है रेशमा प्रसाद, ये सब जो है अब उन्होंने कहा है सब 75 जाके कोर्ट में ये करें, ये सब तो चलता रहता है। क्या देश में भी जातीय गणना होना चाहिए? क्या देश में भी जातीय गणना? भाई देश में आज से मांग उठ रहा है, राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं कि देश हाँ भाई, ये तो देश भर में मांग आज से नहीं हो रही है। ये मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, सब लोगों ने ये मांग किया था जिस समय दिल्ली के अंदर जो है मिली जुली सरकार बन रही, उस समय से मांग हो रहा था। ये कोई ऐसा नहीं है कि नई मांग हो रही है देश के स्तर पर। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।